हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की तैयारी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे करो ताकि आप लोग सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे नंबर ला लो। यानी कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में 95 प्लस, 90 प्लस और 80 प्लस लगभग ला लो नंबर। ठीक है, तो इतने नंबर अगर आपको लाने हैं सामाजिक विज्ञान में तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल से बताने वाले हैं क्योंकि आपको 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी सामाजिक विज्ञान में कैसे करनी है ताकि आप लोगों का जो टारगेट है 90 प्लस वो आ सके। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखना लास्ट तक, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग 90 प्लस नंबर तो 100% ला लोगे, क्योंकि आपको सारा कुछ पता ही हो जाएगा ना कि किस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करनी है सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नए होंगे, ठीक है, जिनके मन में ये विचार चल रहा होगा कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, सामाजिक विज्ञान में कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान टोटल 4 भागों में बटी हुई होती है, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, अभी सब कुछ आपको क्लियर करूंगा। जो सामाजिक विज्ञान होती है ना, आपके टोटल 4 भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, जिसमें कि पहला हमारा भाग होता है इतिहास, दूसरा होता है भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इन 4 भागों में आपकी इतिहास बटी हुई होती है। अगर हम प्यारे बच्चों बात करें तो इतिहास हमारी टोटल 20 मार्क्स की पूछी जाती है, वहीं भूगोल भी हमारी 20 मार्क्स की आती है, और नागरिक शास्त्र हमारी 15 और अर्थशास्त्र हमारी 15, यानी कि ये 40 और ये 30 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बच्चों सिलेबस है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों की इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में कितने आपको चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है 100 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, जिसमें कि 70 नंबर हमको रिटन में मिलते हैं, यानी जो हम पेपर दे के आते हैं उसमें मिलते हैं, और 30 नंबर पेपर हमें प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 70 नंबर का जो पेपर आप लोग करोगे वो आपका थ्योरी वाला होगा, जो आप लोग लिख कर आओगे। इसके अलावा जो 30 नंबर का जो पेपर पूछा जाएगा बच्चों, वो आपका प्रैक्टिकल, यानी कि जो आपके स्कूल की तरफ से मिलेगा। चीज़ें समझ में आई इतनी आपको? आगे देखो प्यारे बच्चों, जो सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर का आपको करना है ना, उसमें इतिहास जो प्लस भूगोल है ना, इतिहास प्लस भूगोल वो आपके 40 नंबर की पूछी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में, कितने 40 नंबर की पूछी जाएगी। और हमारी नागरिक शास्त्र और प्लस अर्थशास्त्र ये हमारी 30 नंबर के पूछे जाएंगे। और अगर हम लोग यहाँ से बात करें प्यारे बच्चों इतिहास प्लस भूगोल में हमें क्या क्या तैयार करना, तो देखिए इतिहास और भूगोल में हमें टोटल 40 नंबर तैयार करने हैं, जिसमें कि 10 नंबर की जो आपके होता है मानचित्र आता है, 30 नंबर की थ्योरी लिखने के लिए होती है, और ये 30 नंबर की जो प्यारे बच्चों थ्योरी पूछी जाती है आपके इतिहास और भूगोल में समान होती है, यानी कि इतिहास में भी 30 नंबर की थ्योरी आपकी आएगी और भूगोल से भी 30 नंबर की थ्योरी आएगी। इसमें आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना होगा। अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो इससे यह फायदा रहेगा कि आप लोग पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि जो इतिहास की तैयारी करते हैं या फिर भूगोल की तैयारी करते हैं और सारे सब कुछ पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, क्योंकि अगर आप एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लोगे तो उसी से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, यह मेरा मानना है। ठीक है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इसके अलावा आपको जो 10 नंबर पेपर बच्चों दिए जाएंगे आपके मानचित्र से होंगे, जैसा कि हमने आपको बता दिया। इतिहास से मानचित्र 5 का आएगा और भूगोल से 5 नंबर का मानचित्र आएगा, जैसे कि देख सकते हो 5 नंबर का इतिहास और 5 नंबर का भूगोल से पूछा जाएगा मानचित्र। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको सब कुछ पता हो गया कि कितने कितने नंबर कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इतिहास के सब्जेक्ट के बारे में, इतिहास के टोटल चैप्टर्स के बारे में, भूगोल के और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के सारे कुछ चैप्टर्स के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो हमको तैयार करने हैं। ठीक है, तो देखिए इतिहास टोटल चैप्टर 5, यानी कि इतिहास में हमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला दूसरा जो चैप्टर है प्यारे बच्चों आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। बात करें पहला चैप्टर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, सेकंड है भारत में राष्ट्रवाद, और ये दोनों ही चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो इसके 6 अंक के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। और दूसरा यानी कि तीसरा और चौथे चैप्टर आपके देखा जाते हैं टोटल 6 नंबर, यानी कि पहला दूसरा 6 नंबर, तीसरा चौथा 6 नंबर, और लास्ट का जो 5वां चैप्टर जाता है वो केवल और केवल 3 अंक का आता है, यानी कि एक चैप्टर वो भी 3 मार्क्स का। ठीक है, तो बात करें हमारा तीसरा चैप्टर हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है, चौथा है औद्योगिकरण का युग, और 5वां है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक यानी कि विश्व। तो इस प्रकार से इतिहास के 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और इन 5 चैप्टर से आपके टोटल 15 नंबर आते हैं। ठीक है, कितने 15 नंबर, क्योंकि 15 नंबर आपके मिलते हैं थ्योरी में। कितने थ्योरी में मिलते हैं पता है, चीज़ आपको पता है, मैंने आपको बताया था अभी, थ्योरी में मिलते हैं, और 5 नंबर आपको मानचित्र में मिलते हैं। कितने 5 नंबर आपको मानचित्र में
दिए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आए आपको। अब देखिए ये जो 5 नंबर में आपके बहुविकल्प, 15 नंबर में आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, 1-1 नंबर के बहुविकल्पी, 2-2 नंबर के अति लघु उत्तरीय, 3-3 नंबर के और आपके लघु उत्तरीय और 6-6 नंबर के दीर्घ उत्तरीय होंगे। ठीक है, और मैं सबसे पहले आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय का चैप्टर है ना, उसमें सबसे पहले आपको मैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि अगर आपने दीर्घ उत्तरीय अगर पढ़ लिए तो इससे आपको बहुविकल्पी भी तैयार हो जाएंगे, अति लघु उत्तरीय भी तैयार हो जाएंगे और आपके बहुविकल्पी तो तैयार हो ही जाएंगे। तो आपको सबसे पहले फोकस आपका कहाँ है, दीर्घ उत्तरीय पर। अगर आपने दीर्घ उत्तरीय अच्छे से प्रिपेयर किए तो ये लघु उत्तरीय, अति लघु, बहुविकल्पी सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारा जो भूगोल है ना, इसमें हमें टोटल 7 चैप्टर पढ़ने होंगे। इस भूगोल में टोटल 7 चैप्टर पढ़ने होंगे, जबकि हमें इतिहास में 5 पढ़ने पड़े थे। ठीक है, तो हम बात करें तो भूगोल में 7 चैप्टर में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों चैप्टर आपके टोटल 6-9 नंबर के हैं। यानी कि अगर आप ये 5 चैप्टर पढ़ोगे, ये टोटल 5 चैप्टर, तो आपको 9 अंक मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप इसी में से कोई भी चैप्टर छोड़ देते हो तो हो सकता है उससे क्वेश्चंस बन जाए। तो आपको 5 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, पहला चैप्टर देख सकते हो आप लोग, लिखा हुआ संसाधन एवं विकास। दूसरा चैप्टर है वन्य एवं वन जीव संसाधन। तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। चौथा चैप्टर है कृषि और पांचवा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 चैप्टर जो आपके यूनिट फर्स्ट के हैं, भूगोल के यूनिट फर्स्ट, और ये 5 चैप्टर आपको टोटल 9 नंबर देकर जाते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इसके, अति लघु उत्तरीय, लघु वगैरह जो कुछ बनेंगे ना, वो मैं सब आपको पढ़ा दूंगा। केवल आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद देखिए छठा और 7वां चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया 7 चैप्टर है ना इस चैप्टर में, यानी कि इस भाग में। तो छठा और 7वां चैप्टर आपके टोटल 6 अंक भी देकर जाते हैं। ठीक है, यानी कि छठा चैप्टर हमारा विनिर्माण उद्योग और 7वां चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, अब ये दोनों चैप्टर अगर हम जोड़ें तो हमें टोटल 6 अंक देकर जाते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आप लोगों को 7 चैप्टर पढ़ने हैं भूगोल में, और आपको टोटल नंबर कितने मिलेंगे प्यारे बच्चों, 15। ठीक है, 9, 6, 15। अगर हम बात करें इसमें से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो आप देख सकते हो कि बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु और आपका दीर्घ उत्तरीय। मेरा वही पैटर्न है, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दीर्घ कराऊंगा, फिर मैं आपको लघु कराऊंगा, फिर मैं आपको अति लघु कराऊंगा, फिर मैं आपको बहुविकल्पीय कराऊंगा। ठीक है, तो मेरा कुछ जैसा प्लान रहेगा ना, बहुत अच्छा प्लान, सटीक प्लान रहने वाला है। और अंत में आपके मानचित्र भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय यानी कि भूगोल से। ठीक है, तो मानचित्र में आपको जो जो पढ़ाऊंगा ना, अगर आपने उस प्रकार से पढ़ लिया तो 1 नंबर भी नहीं आपका मानचित्र में कटने वाला है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, पूरी प्रिपरेशन मैं आपको करा दूंगा, सामाजिक विज्ञान में 100% आपकी मैं पूरी तैयारी करा दूंगा पूरी। और आप लोग इतना पढ़ लेते हो मेरे चैनल से तो 95+ तो आ ही जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है आपके अंदर, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आता है, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में डिस्कस क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, आपको किसी टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ पता हो गया ना, कौन कौन चैप्टर कितने कितने नंबर का आता है बस, और कौन इतिहास कितने नंबर की आती है, भूगोल कितने नंबर की आती है, बस इतना ही तो पता करना है, बस इतना ही। बाकी टाइम टेबल आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नागरिक शास्त्र के बारे में, देखिए स्टूडेंट्स, नागरिक शास्त्र हमारी टोटल कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, हमें टोटल 8 चैप्टर पढ़ने होंगे। कितने, 8 चैप्टर, जिसमें कि 8 चैप्टर में 15 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपसे केवल और केवल थ्योरी में लिखने के लिए आता है, और आपको मानचित्र नहीं पूछा जाता है। क्या मानचित्र नहीं पूछा जाता है, केवल और केवल इतिहास और भूगोल में मानचित्र आता है, अदरवाइज नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र मानचित्र नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, इतने चैप्टर आपके 8 चैप्टर टोटल पढ़ने होंगे। जिसमें कि देखिए मेरे बच्चों, पहला और दूसरा और तीसरा, चौथा चैप्टर, यानी कि शुरुआत के ये 4 जो चैप्टर है आपके, ये शुरुआत के 4 चैप्टर, टोटल नंबर आपके 9 अंक के देखा जाते हैं। कितने, टोटल 9 नंबर के। तो पहला चैप्टर आपका है सत्ता की साझेदारी, सेकंड है आपका संघवाद, तीसरा है लोकतंत्र और विविधता, चौथा आपका जाति धर्म और अलैंगिक मसले। तो ये 4 चैप्टर आपके टोटल 9 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो लगभग अगर सभी का अगर हम एवरेज निकालें तो शुरुआत के चैप्टर थोड़े ज्यादा मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम नीचे की चैप्टर्स की बात करें बच्चों, तो देखिए 5वां, छठा, 7वां, 8वां, ये 4 चैप्टर जो है आपके ना 6 नंबर के पूछे जा रहे हैं। कितने नंबर के, 6 चैप्टर, यानी कि 4 चैप्टर ऊपर वाले 9 नंबर के, नीचे वाले 4 चैप्टर 6 नंबर के। तो आप समझ सकते हो कि इसमें हमें समय ज्यादा देना है। ठीक है, अपने अनुसार आप कार्य कर सकते हो, अपने अनुसार आप चैप्टर को फिनिश कर सकते हो। तो देखिए 5वां चैप्टर हमारा लोकतंत्र प्रिय संघर्ष आंदोलन। ठीक है, छठा चैप्टर हमारा लोकतंत्र के परिणाम और एक मिनट, और 7वां चैप्टर हमारा राजनीतिक दल, और 8वां है लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, इतनी चीज समझ में आए। 8 चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल हमें 15 नंबर मिलेंगे। मानचित्र हमको नहीं पढ़ना है, जो कि हमारी प्लस पॉइंट है।
अब यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र की बात करते हैं प्यारे बच्चों, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर हमें 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर हमारा विकास, और दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, और तीसरा मुद्रा तथा साख। ये 3 चैप्टर हमसे टोटल 9 नंबर के पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इनसे जो क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से तीनों से 9 नंबर के बनेंगे। अगर हम बात करें तीसरा और पांचवा यानी कि चौथा और पांचवा चैप्टर से हमें 6 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। कितने? 6 नंबर के। इतनी चीज क्लियर हो रही है आपको। अगर हम बात करें चौथा चैप्टर हमारा भूमंडलीय तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, और पांचवा है उपभोक्ता सरकार। ठीक है, तो ये दो यानी कि लास्ट के 2 चैप्टर 5-6 नंबर के। अगर बात करें ऊपर के 3 चैप्टर आपके 9 नंबर के। इनमें आपको समय ज्यादा देना है, ठीक ना। अब आपको पूरा सब कुछ पता हो गया यार। देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बता दिया, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये देखिए सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इतिहास का, भूगोल का, सब कुछ। अब आपको पता हो गया होगा कि हमें प्रिपरेशन आखिर में कैसे करनी है। तो अंत में स्टूडेंट्स मैं आपको एक जरूरी बात बता दे रहा हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक जरूरी बात है, सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, कि हमारे चैनल पर स्टूडेंट्स विज्ञान की ई बुक, जो विज्ञान की ई बुक है ना, वो मिल रही है। इस ई बुक में क्या होगा, देखिए ये ई बुक आपको टोटल पूरी तैयारी कराएगी साइंस की। इस ई बुक में आपको पीडीएफ के फॉर्म में ई बुक मिलेगी। इस ई बुक में आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर, ये मैं सोशल साइंस की नहीं, सॉरी, ये मैं साइंस यानी कि विज्ञान की बात कर रहा हूँ। किसकी? विज्ञान, साइंस की बात कर रहा हूँ। इसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ होता है। तो इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर, पीडीएफ, इन सभी को आपको केवल और केवल 70 रुपए में आपको मैं देने वाला हूँ। तो अगर आपको ये परचेस करना है ना, तो इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे आपको परचेस करना, सब कुछ आपको एक वीडियो में बताया गया कि आपको ई बुक परचेस कैसे करनी है। अदरवाइज अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ई बुक को परचेस कर सकते हैं। अब देखिए सभी सब्जेक्ट की हम ई बुक लाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हमारे चैनल पर साइंस की ई बुक मिल रही है। तो परचेस करना हो तो लिंक चेक कर लेना, अदरवाइज इस नंबर पर कॉल कर लेना, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। कॉल आपको करना है सुबह, नहीं करना है 3 बजे के बाद करनी, क्योंकि मैं 3 बजे से पहले स्कूल चला जाता हूँ, ठीक है, पढ़ाने के लिए। तो आप लोगों को मिलूंगा मैं बाद में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिएगा।